इसी बीच पाकिस्तान को लेकर तमाम रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते और बात अब अमेठी और रायबरेली की करते हैं, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और आज किसी भी वक्त ये सस्पेंस टूट सकता है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? राहुल और प्रियंका परिवार की साख बचाने लगे हुए हैं और कोई ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई और कैंडिडेट होगा? इसका पता किसी भी वक्त चल जाएगा। लेकिन अपने ही घर में कांग्रेस को इतना डर क्यों लग रहा है? अमेठी और रायबरेली इतनी बड़ी पहेली क्यों बनी हुई है? एक जमाना था जब इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता था, लेकिन अब फूक फूक कर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 19 की कड़वी यादें कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही है। क्यों अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए इतनी अहम सीटें हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, अपना घर फिर क्यों डर? अमेठी रायबरेली सुलझ गई पहेली। बस आज शाम आ जाएंगे नाम। अब तो वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। कल हर हाल में नामांकन करना है तो आज शाम या देर शाम नाम बताने ही पड़ेंगे। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली से कौन ताल ठोकेगा, इस पर मौन अब तोड़ना ही पड़ेगा। दोनों सीटें गांधी परिवार के लिए नाक का सवाल है। 2019 में अमेठी का किला ढह गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से बेदखल कर दिया, लेकिन रायबरेली को सोनिया गांधी ने बचा लिया। इस बार सोनिया राज्यसभा जा चुकी है, तो रायबरेली में भी कांग्रेस का मजबूत चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल और है कि क्या कांग्रेस रायबरेली भी बचा लेगी और अमेठी का किला भी वापस ले लेगी? 2019 में मोदी लहर क्या वाकई 24 में भी वैसी ही है? मोदी हर रैली, हर जनसभा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर अटैक करते हैं, कांग्रेस की हर नीति को कोसते हैं, नेहरू के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह तक की याद दिलाते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। 2019 में अमेठी का किला भेदकर बीजेपी ने कांग्रेस के मन में भय डाल दिया। एक जमाना था जब चुनाव का ऐलान हो या ना हो, सभी जानते थे कि इन दो सीटों से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य मैदान में उतरेगा। लेकिन आज हालात जुदा है। स्मृति ईरानी राहुल को उनके ही गढ़ से ललकारती रहती हैं। साधारण कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके गढ़ में 2024 में जीत का बिगुल अमेठी की इस भूमि से ऐसा बजे कि इसका गुंजन, इसकी गर्जना पूरे विश्व में हो। अमेठी फिर तैयार है मोदी जी कि अब की बात फिर आ रही मोदी सरकार है।
सदैव भारत माता की जय। अमेठी गांधी परिवार के सियासी रसूख की गवाही दिया करती थी। परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से उतर जाए तो जीत पक्की मानी जाती थी। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक इस सीट से सत्ता के शिखर तक पहुँचते रहे हैं। गांधी परिवार को यहाँ से हराना किसी के बूते की बात नहीं थी। अमेठी कैसे गांधी परिवार का गढ़ रही, अब जरा ये समझिए। दरअसल 1967 में अमेठी लोकसभा सीट का गठन हुआ था। शुरुआत से ही ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही। 1980 से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहली बार यहाँ से संजय गांधी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 3 बार राजीव गांधी अमेठी से ही सांसद रहे। 1999 में सोनिया गांधी ने यहाँ से जीत का परचम लहराया। 2004 से लगातार 3 बार राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे, लेकिन 2019 में सिलसिला टूट गया और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दे दी। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली में मतदान होने वाला है। 24 के रण में ये 2 सीटें फोकस पॉइंट बनी हुई है। हर किसी की नजर इन सीटों पर है। कोई कह रहा है कि अमेठी इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी, तो रायबरेली को लेकर भी अलग अलग तरह की अटकलें हैं। कांग्रेस का कहना है कि दोनों सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है। हमारी पूरी तैयारी है। हमारा वर्कर गांव-गांव जा रहा है, पांव-पांव जा रहा है, नगर-नगर जा रहा है, डगर-डगर जा रहा है। अमेठी और रायबरेली के प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक ग्राम स्तर पर कांग्रेस पार्टी का काम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी वहां पर इंडिया गठबंधन के साथ में एक बड़ी विजय की ओर चल रही है। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े, और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है। भले ही कांग्रेस पूरी तरह से तैयार होने के दावे कर रही हो, लेकिन अमेठी की हार वो इतनी आसानी से भूल नहीं पा रही। स्मृति ईरानी रह रहकर कांग्रेस को इसका एहसास दिलाती रहती हैं। अमेठी से नामांकन के दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया था, जिसे देखकर कांग्रेस की पेशानी पर बल तो जरूर पड़ गया होगा। बीजेपी कांग्रेस को रह रहकर अमेठी में उसकी कड़वी यादें ताजा करवाती रहती है। कैसे पारंपरिक सीटों पर भी कांग्रेस को गुणा गणित मिलाना पड़ता है, इस पर अमित शाह ने ऐसे चुटकी ली थी कि मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। रायबरेली की बात करें तो ये वो सीट है जिसकी नुमाइंदगी कभी इंदिरा गांधी किया करती थी, तो सोनिया गांधी के आगे इस सीट पर विरोधी कभी टिक ही नहीं पाए। साल 1957 से ही रायबरेली पर कांग्रेस का लगातार दबदबा रहा। साल 1957 में फिरोज गांधी ने जीत दर्ज की। 1960 के उपचुनाव में कांग्रेस के ही आरपी सिंह जीते। साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत का परचम लहराया। 1980 में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस के अरुण नेहरू को जीत मिली। 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने फिर से जीत दर्ज की। 1996 और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह को जीत मिली। 1999 के चुनाव में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा ने जीत दर्ज की। 2004 से अब तक लगातार सोनिया गांधी इस सीट पर जीत का परचम लहराती आई हैं। डर की वजह यही है, कांग्रेस अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है। कभी देश की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज वजूद की लड़ाई लड़ रही है। अमेठी वो खो चुकी है। रायबरेली का किला भी हिलता दिखाई पड़ रहा है। 24 का रण इस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है कि क्या गांधी परिवार अपना खोया हुआ सियासी रसूख हासिल कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।